अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे सामने करंट रेशो गिवन है, क्विक रेशो गिवन है, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट गिवन है। इन तीनों की हेल्प से हमें करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और इन्वेंट्री, इन तीनों का हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है। अब कि क्योंकि क्वेश्चन में हमें वर्किंग कैपिटल का अमाउंट गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल की ही कहीं ना कहीं हेल्प हमें लेनी होगी और इसी हेल्प से ही करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स सब कुछ फाइंड आउट होने वाला है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, क्योंकि करंट रेशो हमें गिवन है, दैट इज 3:1। इसका मतलब है कि करंट एसेट्स तो है 3 और करंट लायबिलिटीज है 1। अगर मैं करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देता हूं तो मेरी क्या बन जाती है, वर्किंग कैपिटल। क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो रेशो के अकॉर्डिंग करंट एसेट्स है 3, करंट लायबिलिटीज है 1। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कीजिए तो क्या बन जाएगा, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग अगर 2 है तो अमाउंट में हमें कितना गिवन है, 1,50,000। तो अगर करंट एसेट्स रेशो के अकॉर्डिंग 3 है तो अमाउंट में कितना बनेगा, हम करंट एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 2,25,000। यहां तक ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, वर्किंग कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग 2, अमाउंट में 1,50,000। तो मैंने आगे इक्वेशन लगा दी। अगर करंट एसेट्स रेशो के अकॉर्डिंग 3 है तो अमाउंट के लिए क्या होगा, तो यहां पर थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है। आप 2 को नीचे लिख देंगे, 3 को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास ये अमाउंट आ गया करंट एसेट्स का। तो यहां पर मेरा करंट एसेट्स का अमाउंट आ चुका है। क्या कह सकता हूं करंट एसेट्स के अमाउंट को, 2,25,000। अब आगे ध्यान से देखिए, अब हमारे सामने करंट एसेट्स का अमाउंट आ चुका है। अब करंट एसेट्स का अमाउंट आने के बाद आप चाहें तो यहां पर करंट रेशो और करंट लायबिलिटीज की हेल्प से कहीं ना कहीं फॉर्मूला पुट करके करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहां पर हम बहुत इजी वे में चलने वाले हैं। ध्यान से देखिए क्या करेंगे। हमारे सामने करंट एसेट्स आ चुकी है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था अभी, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को आप माइनस कर दीजिए। अब वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हमारे सामने गिवन है, कितना, 1,50,000। करंट एसेट्स मैंने फाइंड आउट कर ही ली थी, 2,25,000। अब यहां से आप करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट लायबिलिटीज का अमाउंट यहां से जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 75,000। यहाँ पे ध्यान से देखिए, वर्किंग कैपिटल में से मैंने करंट एसेट्स को माइनस कर दिया है और इधर मेरे पास करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आ गया, दैट इज 75,000। अब आगे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि करंट लायबिलिटीज हमारे सामने आ चुकी हैं तो करंट लायबिलिटीज को आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। पुट कर दिया। क्वेश्चन में हमारे सामने क्विक रेशो गिवन है 1.2:1। यहां पर आप लिक्विड एसिड्स निकाल लीजिए। अब लिक्विड एसिड जब आप निकालेंगे तो आपको यहां पे थोड़ा सा सोल्व करना होगा। लिक्विड एसिड्स का अमाउंट आ जाएगा 90,000। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लिक्विड एसिड्स का अमाउंट भी आ चुका है। क्वेश्चन के अंदर हमें चाहिए क्या क्या गया था, ध्यान से देखिए। करंट लायबिलिटीज हमें चाहिए थी, आ गई। करंट एसेट्स का अमाउंट चाहिए था, आ गया। अब हमको क्या चाहिए, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। करंट एसेट्स में से अगर मैं लिक्विड एसेट्स को माइनस कर देता हूं, करंट एसेट्स का अमाउंट 225, लिक्विड एसेट्स मैंने अभी फाइंड आउट की, दैट इज 90,000। तो यहां से आप क्या करना, सोल्व कर लेना, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1,35,000। ये अमाउंट किसका है, इन्वेंट्री का। इस क्वेश्चन को एक बार लास्ट में हम फिर से देख लेते हैं। हमने क्या किया, करंट रेशो और वर्किंग कैपिटल के अमाउंट की हेल्प से हमने करंट एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट किया। कैसे, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को अगर माइनस करते हैं तो मेरे पास वर्किंग कैपिटल कितनी है, 2 है। तो वर्किंग कैपिटल अगर 2 है तो अमाउंट में 150 थी। करंट एसेट्स को मैंने यहां पर 3 कंसीडर किया है क्योंकि यहां पर गिवन है। तो मेरे पास यहां पर करंट एसेट्स का अमाउंट आ गया, दैट इज 2,25,000। अब करंट एसेट्स का अमाउंट भी आ गया, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट हमारे पास पहले से ही था, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से मैंने क्या किया, करंट लायबिलिटीज का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। तो अब मैंने क्या किया, इस रेशो के अंदर, क्विक रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन था, करंट लायबिलिटीज मैंने अभी फाइंड आउट किया, ये मैंने यहां रखा तो ये मेरे पास क्या आ गया, लिक्विड एसेट्स का अमाउंट आ गया, दैट इज 90,000। मैंने लास्ट में क्या किया, इन्वेंट्री को फाइंड आउट करने के लिए
करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को माइनस कर दिया, हमारे पास इन्वेंट्री का अमाउंट आ गया, दैट इज 1,35,000 रुपीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे सामने गिवन है, करंट रेशो है हमारे पास 2.2:1, क्विक रेशो है 0.95:1, वर्किंग कैपिटल है 36,000। इन तीनों की हेल्प से हमें करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और इन्वेंट्री, इन तीनों को हमें फाइंड आउट करना है। अब क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से देखिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल का अमाउंट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल पे ही स्टार्टिंग में हमें कहीं ना कहीं काम करना होगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास करंट रेशो देखिए ध्यान से क्या है, करंट रेशो है हमारे पास 2.2:1, तो इसको मैं कह सकता हूं ना, ये करंट एसेट्स हैं और ये क्या है, करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स कितनी है, मतलब 2.2, करंट लायबिलिटीज कितनी है 1। तो करंट एसेट्स में से अगर मैं करंट लायबिलिटीज को मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाता है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल रेशो में कितना आ गया हमारे पास, 1.2। क्योंकि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी देख लीजिए ध्यान से, आपके सामने ही है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को आप माइनस कर दीजिए, तो 2.2 में से 1 को मैंने माइनस किया, तो रेशो के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल कितना आ गया, 1.2। तो अगर वर्किंग कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग 1.2 है, तो अमाउंट में कितना है, 36,000। तो अगर मैं करंट एसेट्स को बोलूं कि करंट एसेट्स अगर रेशो के अकॉर्डिंग 2.2 है, तो अमाउंट में कितना है मुझे नहीं पता, बट मैं सोल्व कर सकता हूं। 36,000 के नीचे 1.2 रख दीजिए, 2.2 को यहां पर मल्टीप्लाई में डाल दीजिए, तो इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देखना, हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 66,000। ये 66,000 किस चीज का आया है, करंट एसेट्स का अमाउंट, क्योंकि इस इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट किया है, करंट एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। तो करंट एसेट्स हमारे पास आ चुकी है, करंट एसेट्स हमारे पास कितनी है, 66,000। वर्किंग कैपिटल भी हमारे सामने गिवन है 36,000। यहां पे मैं करंट लायबिलिटीज का अमाउंट फाइंड आउट कर सकता हूं, करंट लायबिलिटीज का अमाउंट क्या आ जाएगा, 30,000। अब इस क्वेश्चन में अब तक मेरे पास करंट एसेट्स का अमाउंट मुझे फाइंड आउट करना था, आ चुका। करंट लायबिलिटीज का अमाउंट मुझे फाइंड आउट करना था, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे पास आ चुका। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री फाइंड आउट करना है तो एक ही मेरे पास अभी सॉल्यूशन है, मैं क्या कर सकता हूं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज, सॉरी, करंट एसेट्स में से अगर मैं लिक्विड एसेट्स को माइनस कर दूं, तो मेरे पास इन्वेंट्री का अमाउंट आ सकता है। अब क्वेश्चन के अंदर क्योंकि करंट एसेट्स तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, लिक्विड एसेट का अमाउंट मेरे पास नहीं है, तो लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, इस इक्वेशन को सोल्व करने वाला हूं। अब क्योंकि क्विक रेशियो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.95:1, क्वेश्चन में लिक्विड एसेट्स मेरे पास नहीं है, बट करंट लायबिलिटीज का अमाउंट तो मैं फाइंड आउट कर चुका हूं। तो यहां पर आप करंट लायबिलिटीज का अमाउंट रख देना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 28,500 रुपीज। हमारे पास कौन सा अमाउंट आ गया, लिक्विड एसेट्स का। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करंट एसेट्स का अमाउंट हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे, लिक्विड एसेट का अमाउंट हमने अभी फाइंड आउट किया है 28,500। तो आप दोनों का डिफरेंस चेक करना, हमारे पास डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास इन्वेंट्री का अमाउंट भी आ जाएगा, दैट इज 37,500। तो क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, इस रेशो की हेल्प से वर्किंग कैपिटल को रेशो में फाइंड आउट किया, तो वर्किंग कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग 1.2 है, तो अमाउंट में कितना था, 36,000। तो करंट एसेट्स अगर रेशो में 2.2 है, तो करंट एसेट्स का अमाउंट रुपीज में आ गया, दैट इज 66,000। तो यहां पे मैंने वो अमाउंट पुट किया, वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन था, करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आ गया। करंट लायबिलिटीज को मैंने यहां पे पुट किया, क्विक रेशो क्योंकि क्वेश्चन में हमारे सामने गिवन था, मैंने यहां पे पुट किया, तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स आ गई। तो करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स दोनों के डिफरेंस से मुझे क्या पता चल गया, इन्वेंट्री का अमाउंट पता चल गया। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हमारे सामने करंट रेशो गिवन है, क्विक रेशो गिवन है, इन्वेंट्री अमाउंट में गिवन है। इन तीनों की हेल्प से हमें करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स, इन तीनों को फाइंड आउट करना होगा। अब क्योंकि इन्वेंट्री का अमाउंट हमें रुपीज में गिवन है, तो कहीं ना कहीं हमें इन्वेंट्रीज का ही यहां से कुछ समाधान सॉल्यूशन ढूंढना होगा। अब इन्वेंट्री रियलिटी में होता क्या है, इन्वेंट्री
करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का डिफरेंस होता है। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे रेशो के अकॉर्डिंग देखिए, करंट एसेट्स कितनी है 3.5, लिक्विड एसेट्स कितनी है 2। तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस फाइंड आउट करूं तो मेरे पास 1.5 का इन्वेंट्री हो गया। मतलब करंट रेशो में क्या होता है, ये करंट एसेट्स होती हैं, ये करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो में क्या होता है, लिक्विड एसेट्स और ये करंट लायबिलिटीज। तो ये करंट एसेट्स हुआ और ये लिक्विड एसेट्स। करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को मैंने क्या किया, माइनस किया, तो मेरे पास क्या आ गया, इन्वेंट्री का अमाउंट आ गया। तो इन्वेंट्री अगर रेशो के अकॉर्डिंग 1.5 है, रुपीज में कितनी गिवन है 24,000। करंट एसेट्स रेशो में अगर 3.5 है तो रुपीज में कितना है मुझे नहीं पता, बट मैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकता हूं। इसको आप यहां पे आप पुट कर दीजिएगा, यहां पे आपका इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। 24,000 को आप 1.5 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.5 से, आपके सामने 56,000 का अमाउंट आ जाएगा। ये अमाउंट किस चीज का है, करंट एसेट्स का, क्योंकि हम यहां पर हम करंट एसेट्स ही फाइंड आउट कर रहे थे। अभी तक मैंने क्या किया, इन्वेंट्री को रेशो के अकॉर्डिंग लिखा, अमाउंट में लिखा। करंट एसेट्स को मैंने रेशो के अकॉर्डिंग लिखा, अमाउंट मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो करंट एसेट्स का अमाउंट कितना आ चुका है 56,000। अब क्योंकि करंट लायबिलिटीज मुझे पता नहीं है, बट क्वेश्चन के अंदर हमारे सामने करंट रेशो गिवन है, कितना है 3.5:1। तो इस इक्वेशन को आप एक बार सोल्व कर लीजिए। ये करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये हमने अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 56,000 को आप सोल्व करके देखेंगे, 3.5 नीचे आ जाएगा तो मेरे पास 16,000 का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज करंट लायबिलिटीज। तो यहां पर आप करंट लायबिलिटीज को ऊपर ले जाना, 3.5 नीचे आ जाएगा तो हमारे पास ये करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 16,000। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास करंट एसेट्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, करंट लायबिलिटीज का अमाउंट भी आ गया। अब मैंने करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट अगर कर ली है तो इसको यहां पे आप पुट कर दीजिए। लिक्विड एसेट्स आपको पता नहीं है, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, क्विक रेशियो आपके पास गिवन है, कितना है 2:1। तो यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहां पर आपके पास 32,000 का आपके पास लिक्विड एसेट्स का अमाउंट आ जाएगा। अगर आप लिक्विड एसेट्स को अलग से फाइंड आउट करना चाहते तो एक सेकंड वे से भी कर सकते थे। अगर हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को अगर माइनस कर देते थे तो भी हमारे पास लिक्विड एसेट का अमाउंट आ जाता, बट हमने यहां पर लिक्विड एसेट को कैसे फाइंड आउट किया, रेशो के अकॉर्डिंग सोल्व किया। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिया, करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को माइनस किया, इन्वेंट्री रेशो के अकॉर्डिंग आ गई। इन्वेंट्री रेशो के अकॉर्डिंग आई तो मैंने करंट एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। करंट एसेट्स को यहां पुट किया तो मेरे पास करंट लायबिलिटीज आ गई। करंट लायबिलिटीज को यहां पुट किया तो मेरे पास लिक्विड एसेट्स का अमाउंट आ गया, दैट इज 32,000। और यही तीन आइटम्स थी जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थी, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड द लिक्विड एसेट्स। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। करंट रेशो है हमारे पास 2.8:1, क्विक रेशो है 1.6:1, इन्वेंट्री है 48,000। हमें इन तीनों की हेल्प से करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स, ये तीनों आइटम्स को हमें फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में क्योंकि हमें इन्वेंट्री गिवन है अमाउंट्स में, तो कहीं ना कहीं हमें इन्वेंट्री रेशो के अकॉर्डिंग भी अगर हम फाइंड आउट कर लें तो क्वेश्चन सोल्व करना हमारे लिए आगे इजी हो जाएगा। तो यहां पर देखिए, करंट रेशो रियलिटी में किस किस से बना होता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो इस रेशो में हम क्या कह सकते हैं, ये 2.8 क्या है करंट एसेट्स, ये 1 क्या है करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो में ये 1.6 क्या है लिक्विड एसेट्स और ये क्या है करंट लायबिलिटीज। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, 2.8 को मैंने क्या मान लिया करंट एसेट्स और 1.6 को मैंने क्या मान लिया लिक्विड एसेट्स। तो 2.8 में से अगर मैं 1.6 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन्वेंट्री आ जाएगा। कितना आएगा ये 1.2। तो इन्वेंट्री मेरा रेशो में आ गया। जिस तरह से करंट एसेट्स रेशो में है, लिक्विड एसेट रेशो में है, तो मैंने इन्वेंट्री को भी रेशो में फाइंड आउट कर लिया। तो इन्वेंट्री अगर रेशो में मेरे पास 1.2 है, अमाउंट में कितना है 48,000। तो करंट एसेट्स
अगर रेशो में 2.8 है तो अमाउंट में कितना है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। मैंने क्या किया, 48,000 के नीचे 1.2 को ले गया और 2.8 को यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई में डाल दिया। तो इसको आप सोल्व करके देखेंगे, 48,000 को आप डिवाइड कीजिए, यहां पर आपके सामने अमाउंट आ गया। ये अमाउंट किस चीज का है, करंट एसेट्स का। तो करंट एसेट्स का अमाउंट हमारे पास आ चुका है, कितना, 1,12,000। यहां पर ध्यान से देखिए, करंट एसेट्स रेशो में 2.8 थी, तो अमाउंट में मैंने फाइंड आउट कर लिया 1,12,000। अब हमारे पास करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है, बट हमारे पास करंट रेशो का रेशो तो गिवन है, कितना है ये, 2.8:1। तो अब हम क्या करेंगे, इस फिगर की हेल्प से हमारी करंट लायबिलिटीज हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो करंट लायबिलिटीज को जब आप फाइंड आउट करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 40,000 की करंट लायबिलिटीज। आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लेना, हमारे पास करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास करंट एसेट्स आ चुकी हैं, करंट लायबिलिटीज आ चुकी हैं। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्विक एसेट्स फाइंड आउट करनी है। तो क्विक एसेट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री को माइनस कर दीजिए। करंट एसेट्स का अमाउंट आपने अभी फाइंड आउट किया था 1,12,000 माइनस इन्वेंट्री, क्वेश्चन में आपके सामने गिवन है 48,000। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डेफिनेटली हमारे पास लिक्विड एसेट्स, या जिसको हम क्विक एसेट्स भी कह सकते हैं, 64,000। क्वेश्चन के अंदर हमने तीन इक्वेशंस, तीन बातें फाइंड आउट करनी थी। इन तीनों को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इन्वेंट्री को रेशो में फाइंड आउट कर लिया। इन्वेंट्री अगर रेशो में ये था तो अमाउंट में ये था, तो करंट एसेट्स रेशो में ये थी तो करंट एसेट्स अमाउंट में आ गया। करंट एसेट्स को मैंने यहां पुट किया, करंट लायबिलिटीज मुझे पता नहीं थी, करंट रेशो गिवन है, इसको मैंने सोल्व किया तो करंट लायबिलिटीज का अमाउंट भी आ गया। तो यहां तक ये भी आ चुका और ये भी आ गया। अब मुझे क्विक एसेट्स फाइंड आउट करनी थी। क्विक एसेट्स को फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर दिया, क्योंकि आपने पीछे वाले क्वेश्चंस में भी देखा है, जब हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं तो मेरे पास क्या रह जाता है, लिक्विड एसेट्स, या जिसको हम क्विक एसेट्स भी कह सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमें करंट रेशो गिवन है 2.6:1। हमारे पास इन्वेंट्री का अमाउंट गिवन है 90,000, करंट एसेट्स गिवन है 1,95,000 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, करंट रेशो हमें फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमारे पास लास्ट में फाइंड आउट करने के लिए क्या है, क्विक रेशो। तो क्विक रेशो के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में ना तो हमारे पास लिक्विड एसेट्स है और ना हमारे पास करंट लायबिलिटीज है, बट हम क्या करने वाले हैं, दोनों को डेफिनेटली फाइंड आउट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिक्विड एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। लिक्विड एसेट्स हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं। अब करंट एसेट्स का अमाउंट गिवन है, इन्वेंट्री का अमाउंट भी गिवन है, तो 1,95,000 में से आप 90,000 को माइनस कर दीजिए तो डेफिनेटली आपके पास लिक्विड एसेट का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 1,05,000। तो मैंने क्या किया है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट किया है, जो लिक्विड एसेट्स ही होता है। तो लिक्विड एसेट्स मेरे पास आ गई, बट मेरे पास करंट लायबिलिटीज अभी तक नहीं है। अब करंट लायबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिए। अब क्वेश्चन में क्योंकि मेरे पास करंट एसेट्स का अमाउंट गिवन है, ये मैंने यहां पुट कर लिया। करंट लायबिलिटीज मुझे पता नहीं है, बट करंट रेशो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2.6:1। इस इक्वेशन को मैं भी सोल्व करने वाला हूं, तो मेरे पास करंट लायबिलिटीज आ जाएगा। तो इसको आप जब आप सोल्व करेंगे तो आप देखना, मेरे पास करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 75,000। करंट लायबिलिटीज आ गई, इसको आपने सोल्व किया तो करंट लायबिलिटीज का अमाउंट आ चुका है 75,000। अब यहां पर आप करंट लायबिलिटीज यहां पुट कर दीजिए 75,000। इसको आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.4:1। 1.4:1 दैट इज द क्विक रेशो जो हमें फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप क्या किया है। सबसे पहले मैंने देखा कि क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दोनों आइटम गिवन नहीं थी। सबसे पहले मैंने क्या किया, लिक्विड एसेट्स को फाइंड आउट किया। लिक्विड एसेट्स मैंने कैसे फाइंड आउट की,
करंट एसेट्स में से मैंने इन्वेंट्री को माइनस कर दिया, करंट एसेट में से इन्वेंट्री को माइनस किया तो मेरे पास आ गया 1,05,000, बट मेरे पास करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट नहीं था। तो करंट लाइबिलिटीज मैंने यहां से फाइंड आउट की, करंट एसेट्स गिवन थी, करंट लाइबिलिटीज पता नहीं था। ये रेशो हमें गिवन था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट आ गया, दैट इज 75,000। ये मैंने जैसे यहां पर पुट किया तो मेरे पास रेशो आ गया, कौन सा रेशो? क्विक रेशो जो मुझे चाहिए था, 1.4:1।